दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोटरोला H50 फ्यूज़न में अभी एक हाल में अपडेट आया था। आज के वीडियो में मैं इसका एक फुल एंड डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है और क्या पुराने बग थे वो फिक्स हुए हैं कि नहीं, या कोई नए बग तो नहीं देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका डाउट या क्वेरी होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ और उसमें क्या कुछ मेंशन था ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आएंगे सिस्टम अपडेट में और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे टैप करेंगे। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड वर्जन 15 देखने को मिलता है और जो करेंट सॉफ्टवेयर वर्जन है V1UU1S3 5H154162 और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच है ये है 1 अप्रैल 2025 का। इससे पहले जब अपडेट किया गया था तो उस समय जो सिक्योरिटी पैच था वो फरवरी का था, तो हमें अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और इसमें कुछ भी मेंशन नहीं था और काफ़ी छोटा अपडेट था जिसका साइज़ था लगभग 50 MB से भी कम। इस वजह से इसमें पता नहीं चल रहा था क्या कुछ चेंज देखने को मिला, लेकिन समय के साथ थोड़ा थोड़ा चीज़ पता चला है कि इसमें कुछ पुराने जो बग थे उनको फिक्स किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले एक बार मैं आपको परफॉर्मेंस को लेकर दिखा देता हूँ कि Geekbench में कैसा स्कोर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी से पहले जो अपडेट था उसमें जो स्कोर था वो था सिंगल कोर का 1012 और मल्टी कोर का था 2821। लेकिन अगर अपडेट करने के बाद जब वापस से मैंने चेक किया तो उसमें जो स्कोर निकल के आया वो निकल के आया सिंगल कोर का 1006 और मल्टी कोर का आया 2840। तो यहाँ पे देखिए मल्टी कोर का स्कोर में थोड़ा सा हमें बूस्ट देखने को मिलता है, लेकिन सिंगल कोर हल्का सा कम हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा चेक किया तो यहाँ पे जो देखिए स्कोर सिंगल कोर में 1000 स्कोर आता है और मल्टी कोर में आता है 2834, यानी मल्टी कोर का स्कोर तो बढ़ा है और सिंगल कोर का हल्का सा कम हुआ है। तो ऐसे अपडेट में ऐसा होते रहता है, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। फिलहाल ऐसा कुछ फ़र्क पता नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों एंटूटू स्कोर की। तो देखिए एंटूटू बेंचमार्क को जब मैंने रन किया अभी तो स्कोर निकल कर आया 6,25,187। अगर आप इसको कंपेयर करिएगा पुराने स्कोर से तो जो स्कोर है ये आप देख सकते हैं 5,95,687। तो स्कोर जो है ये थोड़ा सा हमें प्लस देखने को मिलता है। तो एंटूटू में तो पॉजिटिव है और गीक बेंच में हल्का सा नेगेटिव स्कोर है जो कि सिर्फ सिंगल कोर का है जो हल्का सा है। बाकी सब कुछ परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देखिए कहीं पे भी किसी तरह का लैग या स्टटरिंग वगैरह का इशू ऐसा भी फ़िलहाल लगा नहीं है और बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है फ़ोन, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या वीडियो परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई लैग स्टटर या इस तरह का कोई इशू देखने को मिलता है अगर हम हाई बिटरेट पे प्ले करते हैं, जैसे 1440p या फिर 4K में अगर प्ले करते हैं तो ऐसा कोई लैग मिलता है कि नहीं। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक 4K वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वालिटी जो है ये 2060p है, यानी कि 4K वीडियो 60 FPS पे, और कहीं पे भी लैग ऐसा कोई स्टटर या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम या स्टक कर जाना ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है। तो इसलिए इस मामले में तो कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ पहले की तरह ही है और सही है। दोस्तों अब बात करते हैं स्पीकर परफॉर्मेंस। तो देखिए दोस्तों, स्पीकर जो है ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, किसी तरह का कोई ज़्यादा ट्रेबल या फिर ज़्यादा आवाज़ दब नहीं जा रहा है, जैसा था बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिला है। तो वीडियो और स्पीकर यानी साउंड और आपका वीडियो दोनों में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा क्वालिटी को लेकर कि कैमरा क्वालिटी में क्या कुछ चेंज है। तो देखिए दोस्तों, कैमरा में कुछ भी चेंज नहीं है, क्लियर बात करता हूँ मैं। ना ही कोई क्वालिटी में चेंज है, ना ही पोस्ट जो प्रोसेसिंग होता है उसमें कुछ चेंज है, या प्री प्रोसेसिंग जो भी है उसमें कोई चेंज है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ UI से रिलेटेड। काफ़ी लोगों को UI से रिलेटेड इशू देखने को मिला था कि क्या होता था जब भी वो कैमरा ऑन करते थे तो कैमरा जो होता था वो कुछ देर के लिए ब्लैक हो जाता था। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा कुछ इशू है कि नहीं। तो ये देखिए कैमरा ऑन किया, हल्का सा डिले देखने को मिला, कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। और फोटो भी क्लिक करना है तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो भी क्लिक हो गया। यही चीज़ वीडियो के साथ भी करते हैं। तो देखिए वीडियो में किसी तरह का कोई लैग या स्टटर देखने को नहीं मिलता है। अब इसको जब फ्रंट कैमरा में चेंज करेगा तो फ्रंट कैमरा भी देखिए बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, कहीं कोई लैग स्टटर या जिटर देखने को नहीं मिलता है। और ये चीज़ आप फ़ोटो में भी चेक कर लीजिए, तो फ़ोटो में भी सेम कंडीशन, किसी तरह का कोई लैग इस तरह का कोई इशू नहीं है। और फ्रंट कैमरा में भी देखिए तो किसी तरह का कोई लैग या इशू कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो कैमरा से रिलेटेड को तो कोई इशू था ही नहीं, और अगर किसी को हुआ होगा तो मे भी फिक्स हो गया हो। तो एक बार आप मुझे बताइएगा ज़रूर अगर कैमरा से रिलेटेड इशू फेस करना पड़ रहा है तो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ बग की,
जो काफ़ी लोगों को फेस हुआ था, जिसमें से एक बग था वो मुझे फेस हो रहा था। वो था व्हाट्सएप कॉल पर अगर आप बात कर रहे हैं तो जब कॉल को काटते थे, उसको एंड करते थे, तो क्या होता था, कुछ देर के लिए जो स्क्रीन होता था वो स्टक कर जाता था। तो दोस्तों ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन अपडेट के बाद से जब व्हाट्सएप कॉल पे जब मैंने चेक किया, तो जब आप कॉल को काटते हैं ना, तो अब ऐसा डिले देखने को नहीं मिलता है। कुछ सेकंड का डिले है, मान के चलिए 1-2 सेकंड का डिले रहता है, लेकिन काफ़ी देर तक जो डिले होता था वो अब देखने को नहीं मिलता है। तो व्हाट्सएप कॉल से रिलेटेड जो इशू था वो फिक्स हो गया है। तो बात करते हैं नॉर्मल कॉल में। तो नॉर्मल कॉल में क्या होता है, कभी कभी साउंड जो होता है वो बहुत कम हो जाता था। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि जब वो बात करते थे साउंड काफ़ी कम हो जाता था, उस साइड जो था पर्सन है उसको सुनाई भी नहीं देता था। तो देखिए दोस्तों, ऐसा इशू मुझे कभी कभी बहुत रेयरली फेस हुआ था। अपडेट करने के बाद से देखिए अभी कितना ही दिन हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे एक बार भी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ है जिसमें नॉर्मल कॉल करने पर कॉल बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो काफ़ी कम हो गया, या फिर अनदर पर्सन जो उस साइड है उसको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े सुनने में। तो ऐसा अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अगर मिलता है वापस से तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ऐसा कोई इशू है कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक प्रॉब्लम की जो काफ़ी लोगों को ऐसा फेस हो रहा था कि जो डार्क मोड करने पर जो क्रोम या कोई व्हाट्सएप है, अगर आप उस पर स्क्रॉल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता था कि ब्लिंक करता था स्क्रीन, वो सब मतलब सही से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा कोई इशू है कि नहीं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डार्क मोड ऑन है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रोम ओपन करेंगे। आप देखिए क्रोम में किसी तरह का भी कोई लैग या फिर ब्लिंकिंग का कोई इशू देखिए बिल्कुल नहीं है, जैसा स्क्रीन है वैसा बिल्कुल सेम है। और डार्क मोड इधर भी यूज़ कर रहे हैं तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का। तो ये चीज़ नहीं है प्रॉब्लम, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार चार्जिंग से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को ना ऐसा लग रहा है कि चार्जिंग जो है वो स्लो हो गया है। तो देखिए दोस्तों, ये सही बात है कि चार्जिंग स्लो हो ही जाएगा। कारण ये है क्योंकि बाहर का जो मौसम है, ये समर सीज़न शुरू हो चुका है। समर होने की वजह से क्या है कि टेम्परेचर जो है वो बाहर में काफ़ी हाई है, 43-44 ऐसे टेम्परेचर जा रहा है। तो ऑफकोर्स जब आप चार्जिंग करिएगा उस इन्वायरमेंट में, घर के अंदर है, एसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये फ़ोन जो है ये हीट करेगा, क्योंकि फास्ट चार्जिंग हो रहा है, इस वजह से हीट होगा। और हीट जब होगा तो बैटरी का जो चार्जिंग स्पीड है ये कम होगा, इसलिए चार्जिंग स्पीड जो है ये कम देखने को मिलता है। अगर आप इसको कंपेयर करिएगा दिसंबर के समय से तो बिल्कुल कम है चार्जिंग स्पीड। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, चलता है, ये नॉर्मल है। बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर। तो देखिए दोस्तों, बैटरी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए ना तो ऐसा कुछ अंतर खास देखने को मिलता नहीं है। अगर आप बैटरी को देखिएगा तो बैटरी जो है ये एक दिन आराम से चल जाता है। अगर आप इसको हैवी यूज़ करिएगा तो हो सकता है आपको 2 बार चार्ज करना पड़े। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया और व्हाट्सएप और रील्स स्क्रॉलिंग वगैरह ये सब के लिए कर रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका बैटरी जो है ये अच्छे तरीके से आराम से एक दिन तो चल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते इसमें क्या कुछ नया है। तो दोस्तों, काफ़ी खोजबीन करने के बाद मुझे पता चला है कि इसमें कुछ नया भी इंक्लूड हुआ है। अब वो क्या है, वो है 4 बेकार से गेम, जैसे थीप पजल, यहाँ पे देखिए केस तेयर, ये फिर से आपका आइसक्रीम INC और कलर वाटर, ये जो 3-4 गेम है ना ये ऐड हुए हैं। इससे पहले भी बबल शूटर करके एक गेम था, उसको ऐड किया था। तो इन्होंने गेम का, समझ लीजिए गेम ऐड कर दिया बेकार सा। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नया में तो सिर्फ यही है, बाकी कोई स्क्रीन से रिलेटेड इशू तो बिल्कुल नहीं है, आपके सामने है। कहीं पे भी लैग स्टटर इस तरह का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी तरह का कोई ग्रीन लाइन तो नहीं है, पिक्सल स्टक नहीं है, और कहीं पे भी कोई स्क्रीन का डिसकलरेशन वगैरह का इशू तो बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल जो अपडेट है ना, ये समझ लीजिए सिंपल बग फिक्सेस है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यही था वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।